यार, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 23 डेज ऑफ दिस। और मैं हर दिन रोज़ सुबह उठ के बस ये सोचता हूँ कि आज के इंट्रो में मैं क्या बोल दूँ किसी को। तो इस 23 डेज़ में क्या बदला, तो मेरे हेयर स्टाइल्स पे मत जाओ, मेरी बात सुनो बस, ठीक है। मैं अभी कुछ देर पहले सो के उठा हूँ और इस समय 7:10 हो रहे हैं। तो इन 23 डेज़ में क्या चेंजेस दिखे फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो इस चीज़ को पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहा है। वेट ड्रॉप हुआ है 2 kg और काफ़ी चीज़ें बदली हैं। वो चीज़ें मुझे बतानी हैं। वो चीज़ें ये बतानी है कि फॉर्म पोस्चर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। फॉर्म पोस्चर्स में चेंजेस ये आए हैं कि फॉर्म और पोस्चर्स थोड़ी सी ज़्यादा क्लीन करने की कोशिश हो रही है। काफ़ी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम ईगो लिफ्टिंग की जा रही है। पूरी तरीके से एक फंक्शनल ट्रेनिंग की जा रही है, जो कि बहुत ज़रूरी थी कहीं न कहीं। क्योंकि ये पूरा जो भी वर्कआउट है वो समवेयर पावर लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है, मोर कंपाउंड फोकस है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा यू नो थोड़ी सी सोरनेस भी हो रही है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा रेस्ट पीरियड भी कम मिल रहा है, बट समहाउ वी आर स्टिल शोइंग अप एवरी डे। और क्योंकि ये पूरे तरीके से 6 डेज़ प्लान है, हम पुश पुल लेग नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था मैं क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं ऑल उस चीज़ को फॉलो कर चुका हूँ एक बार और मुझे उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मुझे बस ये बताना है कि हाउ दीज 23 डेज़ एक्चुअली मेंट फॉर मी। मतलब इन सारे 23 डेज़ में हमने चेंजेस कैसे देखे। आज डेडलिफ्ट डे है, आज बैक और बाइसेप्स डे है, सो डेफिनेटली गोना डू सम डेडलिफ्ट्स। और मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि हम अगले हफ्ते से डेडलिफ्ट प्रॉपर फॉर्म में करेंगे। येस, वी गोना डू, बट समवेयर शायद कल से हम आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे। तो ये वीडियो जब भी रिलीज़ आउट हो, मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय के बाद से कुछ वीडियोस रिदम में नहीं आएंगी। तो डेफिनेटली गोना रिकॉर्ड एंड पोस्ट समथिंग ओल्ड, या जो भी ड्राफ्ट वर्क बाकी रहेंगे। तो व्हाट दीज 23 डेज़ एक्चुअली मेंट। 23 डेज़ में एक चीज़ जो कि मैं चाहूँगा कि वो सबको पता होनी चाहिए, वो चीज़ ये होगी डेफिनेटली कि कभी कभी ऐसे दिन आएंगे जब आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग फील करोगे। कभी कभी ऐसे डे आएंगे जब आप पूरी तरीके से वीक फील करोगे। और कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि जिस दिन आपको लगेगा यू आर ऑन द टॉप ऑफ द होल दिस अरेना। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कल ऐसे ही बस फॉर अ सेटिस्फेक्शन लेवल मैंने कल एक डेडलिफ्ट की 110 kg समवेयर, बिना किसी वार्म अप के, बिना भी किसी एसेसरीज एडक्ट्स के। ऑल्दो कल लेग्स डे था, मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। मैं गया, मैंने उसको पुल किया, मैंने 5 रेप निकाले क्लीन 110 kgs। ऑल्दो ये बहुत सारे लोगों को स्टूपिड साउंड कर सकता है, बट समवेयर आपको 80 kgs के ऊपर थोड़ा सा वार्म अप करके आना चाहिए, आपको बेल्ट अप करके आना चाहिए, आपको प्रॉपर एक फॉर्म में आना चाहिए। बट वो मैंने कर दिया। बट ऑन अ मंडे, जब ये मैं इसी मंडे की बात कर रहा हूँ, जब मैं बेंच कर रहा था, जो मेरा पीआर था, जो मेरा सेकंड ऑफ मेन सेट्स था, मतलब 60 kg 65 kg, वो मुझसे उठ नहीं रहा था। द रीज़न इज़, मैंने फिर से ये बात कही, सम डेज़ यू गोना फील स्ट्रॉन्ग, सम डेज़ यू गोना फील लो। और ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी कहीं से भी। ये बॉडी का एक मैकेनिज़्म है। द मोर यू रेस्ट, द मोर यू डू वार्म अप्स, द मोर यू गोना शो इट योरसेल्फ। और मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जितना अच्छा वार्म अप रहेगा, जितना अच्छा रेस्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। एंड डाइट इज़ द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इट। कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग फील करना, लो फील करना हमारी डेली एक्टिविटी से जुड़ी है। मैं पिछले 4 दिनों से कोई भी 10,000 स्टेप्स नहीं कंप्लीट किया हूँ। मैं पिछले 4 दिनों से कोई भी प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो अप कर पाया हूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न है। एंड समहाउ मुझे कहीं ना कहीं बार बार बाहर जाना पड़ रहा था, या कुछ भी ऐसा खाना पड़ रहा था। इन 4 दिनों में थोड़ी सी स्लीप नहीं पूरी हुई है, एंड इट्स लाइक वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, और वो अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं यही बताना चाहता हूँ,
बैक देन जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी, ये सीरीज़ शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे दिखाना था कि हाउ एक्चुअली डिकम्पोजिशन लुक्स लाइक। इट गोना टेक अ स्लो स्टडी प्रोसेस, बट फिर भी वो एक टाइम लेगा, एक पूरा भरपूर टाइम लेगा और वो होगा। मैंने इन पिछले 23 दिनों में 2 kg लूज़ किया है और मैं उसको स्केल पे दिखाऊंगा जब सही टाइम आएगा, जब मैं 10 kgs का टारगेट पूरा कर लूँगा। और जब शायद 10 kgs का टारगेट पूरा कर लूँ तो बहुत सारे शिफ्टेस दिख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखे, मुझे चेंजेस दिखे अपने बैक के ग्रोथ में, मुझे चेंजेस दिखे अपने रियल डेल्ट्स के ग्रोथ में, मुझे चेंजेस दिखे मेरी क्वाड्स फंक्शनिंग में। ऑल्दो एज़ अ ओबीज़ अभी भी मैं ओबीज़ हूँ, मैं इस चीज़ को बार बार एडमिट करता हूँ, मैं मानता भी हूँ। मैं बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि स्टिक टू द प्लान्स, स्टिक टू द सेम ओल्ड स्कूल डाइट्स, सेम ओल्ड एक्सरसाइज। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका कोच कह रहा है करने के लिए, अगर आप ये चीज़ मुझे देख के कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको कभी ना कभी क्या, मैं प्रॉपर एक स्प्लिट के बारे में बता दूंगा, आप उस चीज़ को फॉलो अप करके करो। बट जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ पे स्टिक आउट रहो। ऑल्दो कार्डियो डू बर्न्स फैट, ऑल्दो बहुत सारे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स डू बर्न लोड ऑफ फैट्स, बट समहाउ जो फैट बर्निंग आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होती है, इट इज़ लाइक समथिंग की जो परमानेंट होने वाली है। और यही इन सारी 23 डेज़ में मैंने देखा है। बहुत सारे और भी चेंजेस आने बाकी हैं और इसी चीज़ के लिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप अप नहीं कर रहा। अभी सिर्फ 23 दिन हुए इन सब चीज़ों को, अभी शायद ये बहुत लंबा जाने वाला है। अभी शायद से एक सिक्स पैक्स आने वाले हैं, बट नो, मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस जर्नी इज़ गोना डू टेक अ लॉन्ग टाइम, बट वो अच्छी होगी। और बस यही था जो था। तो आज का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल होने वाला है। गुड अमाउंट ऑफ डेडलिफ्ट्स, बैक पूरी तरीके से लैट पुल डाउन मशीन रो के साथ, और फिर बाइसेप्स करेंगे। मैं फोर आर्म्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, अगर हम करेंगे तो फिर हम उसे ज़रूर देखेंगे। सो मिलते हैं जिम में। ढेर सारी वैरायटी, को जो जानने बड़ी है, एक तो स्पीड और फ्रेंडशिप। दूसरा फ्रेंडशिप, ना भी यूपीएससी फ्रेंडशिप को एक्सेलरेट करता है। कैसे हम अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, जैसे three set of wide rows, two sets of three sets of flat pull down. Then we are मैंने ये सोचा था कि मैं 3 सेट फ्लैट पुल डाउन, 3 सेट वाइड ग्रिप रो और 3 सेट बेंट ओवर करूँ, प्रोबेबली बारबल बेंट ओवर।
काफी हल्का लग रहा है ये। तो ये आज का आखिरी सेट होगा डेल्ट्स का, रिवर्स बैक डेक का, एंड वी विल शिफ्ट टू सम बाइसेप्स। बाइसेप्स के प्रोबेबली 2 सेट्स लेंगे, एक हैमर कर्ल और एक प्रीचर कर्ल्स। सो यस, इस सेट को खत्म करने के बाद से बाइसेप्स करते हैं एंड देन वी विल रैप अप फॉर द डे। हेल टू द किंग। Light, but still you can see this. आज ही मेज़र किया है तो ये 16 समथिंग है, probably 15.5 somewhere. Yes, not a bad. Still, yeah, peak की कमी। What's the post workout update? Post workout update probably ये होने वाला है आज का कि हमने 120 kgs के डेडलिफ्ट के 5x3 के सेशन लगाए। लास्ट सेशन काफ़ी, जो लास्ट सेट था जो, वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर टू रीच था। हम प्रोग्रामिंग को स्टिक करते हुए चल रहे हैं, इसीलिए सेम है। और फिर लैट पुल डाउन पे हमने स्विच किया। टू ऑल द पीपल्स हु डोंट नो, बट मैं पुल डाउन्स के साथ डेडलिफ्ट्स को सुपर सेट ले रहा था। इट वाज क्वाइट हैट्रिक, बट ट्रस्ट मी, अलग लेवल का फील आ रहा था। मैं अपने सारे फैट एनर्जीज़ को यूज़ कर रहा था उस चीज़ में। तो वैसे रिकमेंडेड नहीं है ये चीज़ करने के लिए। वन थिंग मोर कि हमने बाइसेप्स को काफ़ी प्यारा ट्रेन किया आज, और शायद जिसने ये वीडियो देखी होगी, मतलब इसके पहले वाली, उसको पता होगा कि क्या सॉलिड पम्प था उसमें। मतलब मैं एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ कि बाइसेप्स को एक्चुअल में ग्रो कैसे करते हैं। टू ग्रो, यू जेन्युइनली यू वांट टू ग्रो योर बाइसेप्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आप बाइसेप्स को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेट्स के अंदर ट्रेन करो, फुल मैक्स आउट फटीग फेलियर तक। लास्ट सेट कोशिश करो ड्रॉप सेट लेने की, और कोशिश करो एक्सरसाइज ऐसे सेलेक्ट करने की जो कि रिपीटेडली ना हो। जैसे, या तो मैंने फिर से जैसे बोला था मैंने पहले, या तो 2 शॉर्ट हेड 1 लॉन्ग हेड, या 2 लॉन्ग हेड 1 शॉर्ट हेड। पीक चाहिए, शॉर्ट हेड को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करो। बल्जिविटी चाहिए, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा डेंस चाहिए, तो लॉन्ग हेड्स को ट्रेन करो। लॉन्ग हेड्स को ट्रेन करने के लिए इंक्लाइन डंबल कर सकते हो, बारबल कर्ल्स कर सकते हो, केबल कर्ल्स कर सकते हो, बेजियन कर्ल्स कर सकते हो। शॉर्ट हेड्स को ट्रेन करने के लिए सिंगल आर्म प्रीचर कर्ल्स कर सकते हो, प्रीचर कर्ल्स कर सकते हो, डंबल कर्ल्स कर सकते हो। वैसे शायद डंबल कर्लिंग लॉन्ग हेड्स को ट्रेन करता है, बट एनी समथिंग एक्सरसाइज विच आर लाइक सिटिंग बेस्ड, कंसंट्रेशन कर्ल्स कर सकते हो। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप इन सब चीज़ों के साथ शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड को ट्रेन कर सकते हो। मेरे बाइसेप्स को मैं ट्रेन नहीं करता हूँ जनरली बेसिस पे, मैं क्यों झूठ बोलने जाऊँ इस चीज़ को लेके, बट मैं बताना चाहता हूँ कि सही है मतलब बाइसेप्स को ट्रेन करना। और एक यही एक ऐसी मसल ग्रुप है मेरे बॉडी में जिसको मैं लीस्ट ट्रेन करता हूँ। बट जिसको नहीं बताया, हमने आज इस चीज़ को मेजर आउट किया एंड वी आर लाइक 16 इंचेस ऑफ बाइसेप्स। मैंने लास्ट 2 हफ्ते पहले देखा था, तो इट वाज समथिंग लाइक 15.6 समवेयर एवरेज, एंड आज 16 इंचेस हैं वो। तो मैं मेजरमेंट्स में जनरली बिलीव नहीं करता, मैं उसको फॉलो अप नहीं करता, बट क्योंकि आपको कभी ना कभी एक बार फुल बॉडी मेज़रमेंट करनी चाहिए। बट मैंने आज बाइसेप्स का पम्प देख के अपने आपके बाइसेप्स के मेज़रमेंट्स ले लिए। तो ये कुछ वर्कआउट अपडेट थे, यानी ये कुछ बाइसेप्स अपडेट थे। और डोंट नो वी गोना पोस्ट टुमारो और नॉट, बट
इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली सबको बढ़िया लगा होगा। बैक के लिए नॉर्मल कंपाउंड मूवमेंट्स रखे हमने जितने भी हो सके, और बैक डे काफ़ी ज़्यादा फटीगफुल था आज। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस पूरे वीक का शायद से सबसे बेस्ट बैक डे था ये। आई डोंट नो कि अगले इसी वीक में मैं अगला बैक सेशन लगा पाऊँगा या नहीं, क्योंकि लाइक आई टोल्ड अर्लियर आई वोंट बी देयर। तो हो सकता है शायद से वीडियो पोस्टिंग थोड़ी सी स्लो हो, या हो सकता है वीडियो थोड़ी डिलेड अप हो। तो एनीवेज, होपफुली आप यहाँ तक आए हो, होपफुली आपने देखा होगा। कीप लिफ्टिंग हार्ड, प्यारे प्यारे ओट्स मील खाते रहो, कोशिश करो फिट रहने की, एंड मिलते हैं कल। बाय बाय।